विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। संसार में जब हम पैदा होते हैं, संसार में सामाजिक के साथ जीना प्रारंभ करते हैं, तो हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना होता है। और आगे तभी बढ़ते हैं जब हमें कोई साथ दे, कोई मार्गदर्शक हो। बिना मार्गदर्शक के, बिना गुरु के आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। इसीलिए हमें इस संसार में, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु सही मार्ग दिखाए और उसी मार्ग में हमें, उन्हीं के मार्ग को अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें सुख प्राप्त होता है। और सुख प्राप्त तो कैसे होगा? अगर ऐसे ही जीवन बिताएं तो सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ सुख के लिए ही नहीं, और जितने भी साधन हैं, और भी जितने प्राप्त करने योग्य है, जैसे विद्या है, धन है, ऐश्वर्य है, ये सारे सिर्फ हम उन्हीं कर्मों को करना चाहिए जो ईश्वर ने हमें प्रेरणा की है। इसीलिए नीतिकार भी कहते हैं कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। ये नीतिकार कहते हैं कि अगर सुख संसार में पाने के लिए अगर पाना है, तो हम प्रथम अवस्था में, बचपन में ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरुकुल में हो और कहीं भी ऐसी सुविधा हो जहाँ पर हमें सही मार्ग दिखाते हों, सही गुरु मिले और सही मार्ग लक्ष्य तक पहुँचा दे, ऐसे महान पुरुषों के साथ रह करके हम विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इस संसार में तभी सुखी होंगे, हमारे पास जितनी विद्या होगी इतनी सुखी होंगे, इतनी बार सुखी होंगे, इतने बहुत सुखी होंगे। लेकिन हमारे पास अगर विद्या है ही नहीं, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि हाँ, थोड़ी दिन के लिए सामान्य साधनों से हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक सुख जो है विद्या से ही सुख मिलता है। और अगर विद्या है ही नहीं, तो सुख पाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए संसार में, समाज में जब उतरते हैं बिना विद्या के, तो हमें कभी डर भी लगता है। सामान्य लोगों से, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से कभी भय, शंका भी होती है। तो बिना विद्या से हम बहुत संकित, लज्जित जैसा अनुभव करते हैं। इसलिए हमें पहली अवस्था में विद्या का प्रारंभ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। विद्या से ही सुख होता है। और दूसरी अवस्था में द्वितीय नार्जितम धनम, अगर द्वितीय अवस्था में अगर धन का उपार्जन नहीं किया है, तो हमें सुख कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस संसार में पुण्य और अच्छे कर्म करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें दूसरे अवस्था में धन की आवश्यकता होती है। धन बहुत भरपूर मात्रा में हमें उपार्जन करना चाहिए। और उस धन को त्याग पूर्वक अगर भोग करते हैं, वो धन से हमें सुख प्राप्त होता है। नहीं तो अगर उसी धन को इकट्ठा करके हम किसी को न दान देते हैं, न किसी को कुछ विशेष भोजन आदि की व्यवस्था कर किसी को सहायता नहीं करते हैं, तो वो धन किसी काम का नहीं रहेगा।
अगर धन की सुरक्षा करनी है तो दानम एव सुरक्षितम, धन सिर्फ दान देने से ही सुरक्षित रहता है, और इकट्ठा करने से, लोभ कारण से इकट्ठा करेंगे तो वो धन कभी सुरक्षित नहीं रहता है, या तो सड़ जाएगा या तो और कोई चोर आदि लेने की ये डर रहता है। इसलिए धन को कभी ज़्यादा समय तक सुरक्षित या अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको धर्म कार्य में उसको लगा देना चाहिए। इससे हम सुखी भी होंगे और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। तृतीय अवस्था में अगर उसी धन से हम विद्या भी अर्जन किए हैं, विद्या भी प्राप्त किया, अभ्यास किया, धन भी उपार्जन किया, तृतीय अवस्था में अगर पुण्य रूपी ईश्वर का चिंतन नहीं किया, ईश्वर का ध्यान उपासना नहीं किया है और ईश्वर के मार्ग पर अगर नहीं चले तो हमें भी सुख कभी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म ईश्वर को ध्यान उपासना करने से ही सफल होता है। अगर ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, इस मनुष्य जीवन ऐसे ही बेकार इस संसार में आकर कोई काम का नहीं रहा है। इसलिए हमें तृतीय अवस्था में जितने भी हो सके प्रयत्नपूर्वक धन पुण्य बार बार कमाना चाहिए, और किसी भी समय में पुण्य हम जब भी हमें ज्ञान होता है उसी समय ही धर्म का अर्जन करना चाहिए। अगर धर्म का अर्जन नहीं करते हैं इस संसार में हमारा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य और पशु में यही अंतर होता है कि मनुष्य विचारशील मनुष्य है, विचार करता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का अर्जन करें, और पहली अवस्था में विद्या, दूसरी अवस्था में धन, तृतीय अवस्था में पुण्य का अर्जन करें। इससे और इस अर्जन करते हुए आगे बढ़ना है और सुखी रहेंगे। अगर चतुर्थ अवस्था में अगर कुछ करते हैं, कोई कहे कि मैं चतुर्थ अवस्था में कुछ करूँगा, लेकिन उस समय हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां आती है, इससे हम पुण्य नहीं कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें समय से पहले ही जब हमें ज्ञान होता है तभी हमें पुण्य का अर्जन करना चाहिए। ये पुण्य हमें अगले जन्म के लिए ये साथ देगा। तो हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमें प्रेरणा दे, ऐसे आशीर्वाद करें और हम इस संसार में रहकर आगे बढ़ें ईश्वर का चिंतन करते हुए। इति।